Good morning, children. This is lesson number 15, Great People, and the topic is Abraham Lincoln. देखिए, अब्राहम लिंकन was one of the most popular presidents of United States of America. यूनाइटेड स्टेट यूएसए शॉर्ट में बताते हैं. यूएसए जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो मोस्ट पॉपुलर प्रेसिडेंट में थे उसमें से एक नाम अब्राहम लिंकन का भी है. ठीक है. ही वॉज बॉर्न इन 1809. इनका जो जन्म हुआ था वो 1809 में हुआ था इन द स्टेट ऑफ केंटकी. ठीक है. केंटकी स्टेट में इनका जन्म हुआ था 1809 में. एंड हिज फादर वाज पुअर एंड ही हैड हार्डली गेट एनी फॉर्मल एजुकेशन इन द अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ. ठीक है. इनके जो फादर थे वो बहुत पुअर थे और इन्होंने कोई भी एजुकेशन जो है वो फॉर्मल एजुकेशन अपनी जो अर्ली लाइफ थी, इनकी शुरुआती दिन थे, इन्होंने कोई भी फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली. मीन्स इन्होंने किसी स्कूल किसी कॉलेजेस में प्रॉपर तरीके से जो एजुकेशन दी जाती है जैसे स्कूल कॉलेजेस में, वो एजुकेशन इन्होंने नहीं लिया. ठीक है. बट ही लर्न टू रीड एंड राइट थ्रू हिज ओन एफर्ट. लेकिन इन्होंने खुद के अपनी मेहनत से खुद के एफर्ट से इन्होंने लिखना और पढ़ना सीखा. लेकिन इन्होंने कोई भी स्कूल कॉलेज में जाके फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली थी. बाय द टाइम ही वाज 17, जब ये 17 साल के थे, 17 ईयर्स के थे, ही न्यू दैट ही वांटेड टू बी अ लॉयर. तो इन्होंने ये क्या बनना चाहते थे? लॉयर बनना चाहते थे. फिर ऐसे ही इन्होंने बहुत हार्डवर्क किया. उसके बाद ये शॉपकीपर बने, पोस्टमैन बने, ऐसा पोस्टमैन, शॉपकीपर एंड अ सर्वायर. ठीक है. सर्वायर मींस किसी लैंड की जो देख रेख करता है वो. तो ये सारी चीजें ये बनना चाहते थे लॉयर. उसके बाद इन्होंने बहुत मेहनत करी. उसके बाद ये शॉपकीपर बने, पोस्टमैन बने और सर्वायर बने. लेटर ही स्टार्टेड टेकिंग एन इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स. धीरे धीरे इनका जो इंटरेस्ट है वो पॉलिटिक्स में बनता गया. ठीक है. राजनीति में बढ़ता गया इनका. ही वॉज इलेक्टेड टू द इलियॉस लेजिस्लेशन. और उसके बाद ये किसके लिए इलेक्टेड हुए? इलियॉस लेजिस्लेशन के लिए इनको चुना गया. ही बिकेम अ वेरी गुड स्पीकर एंड डिबेटर. ये बहुत ही अच्छे स्पीकर थे, वक्ता थे, डिबेटर थे. 1861 में द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इलेक्टेड अब्राहम लिंकन एज देयर प्रेसिडेंट. ठीक है. 1861 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लोगों ने इनको एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट किया. उसके बाद इन्होंने बहुत सारा काम किया. जो वहां पे जो अमेरिकन्स थे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के रहने वाले जो लोग थे, वो ब्लैक अफ्रीकन्स को बैडली ट्रीट करते थे. तो उन्होंने लॉ बनाया, कानून बनाया कि जिसमें अगर कोई भी ब्लैक अफ्रीकन्स को बैडली ट्रीट करेगा तो उसको पनिश किया जाएगा. वो ये चाहते थे कि सब जितने भी लोग हैं सब इक्वल है. ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल. इन्होंने इक्वालिटी की बात करी है, समानता की बात करी है. इन्होंने कास्ट सिस्टम, भेदभाव, किसी भी तरीके का कोई भी रिलीजन या कास्ट या रेस, जाति, धर्म, इन सबको वो गलत मानते थे. और वो ये चाहते थे विदाउट डिस्क्रिमिनेशन जो है सब लोग जो है वो एक समान है. हमें किसी के लिए भी, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए, या फिर उसके कास्ट के बेस पर, उसके रिलीजन के बेस पर या रेस के बेस पर हमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए. तो इन्होंने ये कानून बनाया वहां पर उन्होंने कि अगर कोई भी जो गुलामों की तरह अगर ब्लैक अफ्रीकन्स को समझता था, ट्रीट करता था, तो उसको जो है वो पनिश किया जाएगा. तो उनकी इस बात से वहां के जो अमेरिकन्स थे उनको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया. वो ये बुरा भी लगा उनको कि ये मतलब वो इनके अगेंस्ट थे, अब्राहम लिंकन के अगेंस्ट थे कि इन्होंने ऐसा कानून क्यों बनाया, क्योंकि वो ब्लैक अफ्रीकन्स को बैडली ट्रीट करते थे. तो 4 साल जो था ये अमेरिकन सिविल वॉर हुई स्टेट एंड सदर्न स्टेट. नॉर्दर्न और सदर्न स्टेट में 4 साल ये अमेरिकन सिविल वॉर हुई. उसके बाद इसका एंड हुआ. सम रेबल्स इन द कंट्री टू किल हिम. उसके बाद वहीं के अमेरिकन्स थे, कुछ रेबल्स थे, रिवोल्यूशनरी थे, उन्होंने ये प्लान किया कि अब्राहम लिंकन को अब मार दिया जाए, क्योंकि वो इनके अगेंस्ट थे. इक्वालिटी वो नहीं चाहते थे कि ब्लैक अफ्रीकन्स को जो है वो अच्छे से उनके साथ ट्रीट किया जाए. वो उनके साथ हमेशा गुलामों की तरह ही बिहेव करते थे. तो वो उनके अगेंस्ट थे, स्टार्टिंग से ही अब्राहम लिंकन के अगेंस्ट थे. तो उन्होंने उनके लिए प्लॉट किया कि इनको क्या कर देंगे, मार दिया जाएगा. तो ऑन 14 अप्रैल 1865, ठीक है, 14 अप्रैल को 1865 को क्या हुआ, एट फोर्ट्स थिएटर, जब वो और उनकी वाइफ फोर्ट्स थिएटर में थे, अमेरिका में ये फोर्ट्स थिएटर है इन वॉशिंगटन डीसी. ठीक है. ही वॉज शॉट बाय जॉन वॉल्स बूथ. उसके बाद उन्हें किसी ने, यहाँ पर एक एक्टर थे जॉन वॉल्स बूथ, ये एक एक्टर थे हु डिड नॉट बिलीव इन हिज आइडियाज ऑफ इक्वालिटी. जो इनके जो आइडिया थे, जो इनके बिलीव था इक्वालिटी मीन सबको समान समझना चाहिए, वो इसमें बिलीव नहीं करते थे.
जॉन विल्किस बूथ। तो इन्होंने क्या किया, इनको यहाँ पर फोर्ड्स थिएटर वॉशिंगटन डीसी में इनको शूट कर दिया। जब ये अपनी वाइफ के साथ वहां पर गए थे तो इनको शूट कर दिया फोर्ड्स थिएटर में। द फॉलोइंग डे ही डाइड इन द हॉस्पिटल, और उसी दिन इनको हॉस्पिटल भर्ती कराया गया और वहां पे इनकी डेथ हो गई अब्राहम लिंकन की। हिज डेथ वाज अ ग्रेट लॉस टू द वर्ल्ड, और इनकी डेथ जब हुई तो वर्ल्ड को बहुत ही लॉस हुआ। इन्होंने बहुत सारे अच्छे काम, बहुत सारे अचीवमेंट्स थे इनके, इन्होंने बहुत सारा हमारी यूएसए के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया, गुलामी को खत्म किया। तो जब ये मरे तो बहुत ही ज्यादा लॉस हुआ वर्ल्ड को। ही इज स्टिल रिमेंबर्ड एज अ ग्रेट मैन हु वर्कड इन फेवर ऑफ मैनकाइंड। लेकिन आज भी इनको याद किया जाता है। इन्होंने बहुत सारा ऐसे काम किए हैं जो मानवता के लिए थे। मीन्स ये चाहते थे कि जितने भी सब लोग हैं समानता से रहे, इक्वालिटी से रहे, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो आज भी अब्राहम लिंकन को हर कोई जानता है। ओके, नाउ स्टूडेंट, दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड. Go through and revise it. In next video I will explain Karl Marx.